हेलो साथियों, कैसे हैं आप। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा। साथियों, आज बात करते हैं हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले चिकित्सक। साथियों, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले चिकित्सकों को किस प्रकार से अब सरकार ने लाइसेंस दे दिया है और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक वाले चिकित्सक किस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को सुनिश्चित कर सकते हैं और CMO द्वारा अपने को किस प्रकार से लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और CMO द्वारा आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हो, किस प्रकार की दवाइयाँ आप यूज़ कर सकते हो, क्या कानून नया बना है, क्या जल्द आप लोगों को FIR दर्ज होकर आप लोगों को जेलों में डालने का काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, और आप पर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इन सारी बातों के लिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये आपके मतलब की चीज़ है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आज पूरे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला एक कोर्स है, बहुत तेज़ी से फेमस होने वाला एक कोर्स है। इसको लेकर बहुत सारे चिकित्सक हमारे देश में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के कानून की। इस सरकार ने, जो हमारी भारत की सरकार है, सबसे पहले मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है। मॉनिटरिंग कमेटी अब ये तय करेगी कि किस तरह का इलाज और किस तरह के चिकित्सक इस कोर्स को करेंगे और इस कोर्स को लेकर इलाज करेंगे। होम्योपैथिक के चिकित्सक झोला छाप चिकित्सकों की कैटेगरी में नहीं आते मेरे साथियों। ये 5 साल का कोर्स है, जैसे BMS का है, BUMS का है, BHMS का है, BNYS का है। ये भी 5 साल का कोर्स है। 4 साल के कोर्स के साथ साथ 1 साल की 6 महीने की इंटर्नशिप भी आपको करनी होगी। इसको करने से क्या फ़ायदा होगा साथियों? ये कोर्स करने से, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का कोर्स करने से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन में ही आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात करते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है क्या। साथियों, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक एक प्रकार से किसी को नुकसान देने वाला जो रस होता है, जो जड़ों में पाया जाता है, औषधियों के जो पौधे होते हैं, उनमें से सीरम की तरह से लेकर और उससे इलाज किया जाता है। ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है, इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कहते हैं। साथियों, इसके जो चिकित्सक हैं उन पर FIR नहीं हो सकती, क्योंकि केंद्र सरकार में संसद में पास होकर, राज्यसभा में पास होकर ये केंद्र सरकार में अभी अटका हुआ है। इस पर अभी कोई कानून नहीं बना है, मगर फिर भी इस डिग्री को लेकर हमारे देश में लाखों चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, ध्यान रहे, अगर जिनके पास ये डिग्री डिप्लोमा है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का, उस पर FIR नहीं हो सकती, परंतु उसे भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी। जैसे वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के साथ साथ कोई ऑपरेशन ना करे, कोई नर्सिंग होम ना खोले, कोई बड़ा अस्पताल ना खोले, कोई बड़ा कहते हैं कि ऑपरेशन करने के साथ साथ कोई ऐसा कार्य ना करें जिसमें जान जोखिम हो। एक दूसरा, आप लोग एलोपैथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री लेकर अपनी क्लिनिक केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन्स से ही प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको CMO नहीं छेड़ने का, क्योंकि भारत में बहुत जल्दी इस पर मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी। केंद्र सरकार मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के लिए तैयार है और जल्दी ही कानून बनकर ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में आ जाएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में मंत्रालय के साथ साथ सचिव के तौर पर ये पूरे भारत में
जो राज्य सरकार है उनके पास पहुंचा दिया जाएगा और उसके साथ साथ फिर उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया जाएगा और फिर सीएमओ इसका रजिस्ट्रेशन करेगा। तो मेरे साथियों, अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, परंतु जब तक आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि अगर जिसके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है की डिग्री है तो सरकार के नए आदेश के अनुसार आप एलोपैथ में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपको कोई कानूनी कार्रवाई आप पर नहीं की जा सकती अगर आप केवल और केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथियों, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता, इसमें कोई नर्सिंग होम स्पेशल में इसी का नर्सिंग होम नहीं खोल सकते जब तक लाइसेंस ना हो, और लाइसेंस अभी सीएमओ दे नहीं रहा है। अगर लाइसेंस देता है सीएमओ तो आप अस्पताल भी खोल सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का, आप क्लिनिक भी खोल सकते हैं, नर्सिंग होम भी खोल सकते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े अस्पतालों का आप पुनः निर्माण भी कर सकते हैं। साथियों, इसे करने से एक फ़ायदा है कि आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने की। तो साथियों, जिसके पास भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है और वो अच्छे संस्थान से, अच्छे मेडिकल कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से किया हुआ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो आप लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने की। साथियों, एक और हम बता देना चाहते हैं, इसकी मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा सरलता से उपलब्ध है। आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मेडिकल स्टोर पर जाकर इनको खरीद सकते हैं। शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता है। जटिल से जटिल बीमारियां आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से ठीक कर सकते हैं। अब कानून यही कहता है कि आप लोग बिना जोखिम की दवाई से मरीजों का इलाज करो, तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने की। अब ये कानूनी कार्रवाई क्यों होती है? इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के डॉक्टरों पर भी भारत में हजारों डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। साथियों, ये क्यों होती है, कैसे होती है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए और साथियों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डिग्री आपके कि कहाँ से की है आपने। अगर आपके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री है तो आपने कहाँ से की है, मुझे भेजिए, कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी डिग्री कहाँ तक सही है। आपकी डिग्री कहीं फर्जी तो नहीं है, आपकी डिग्री कहीं आपने फर्जी संस्थान से तो नहीं बना ली है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की डिग्री है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, निम्न व्हाट्सएप नंबरों पर जाकर आप अपनी डिग्री भेजिए और मैं उसको चेक करके बता दूंगा कि ये असली है आपकी या नकली है। मेरे साथियों, अच्छे संस्थान से अगर आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की हुई है तो आने वाले कुछ समय में उस सब की डिग्रियों को लेकर आप सीएमओ ऑफिस जाएंगे और सीएमओ ऑफिस जाकर आप लोग उसका इलाज कर, उस पद्धति में इलाज करने का अधिकार मांगेंगे, तो आपको सरलता से वो अधिकार मिलने वाला है। तो मेरे साथियों, आप लोग खुश हो जाइए, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को बहुत जल्द मान्यता मिलने वाली है। सबसे पहले सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने की है, यानी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है, और मध्य प्रदेश की में एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बन गई है। केंद्र सरकार में कानून बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। साथियों, आप अपनी डिग्री को सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी डिग्री असली है या नकली है। मुझे आप लोग ज़रूर बताएं कि आपने अपनी, कमेंट करके बताएं कि आपने अपनी डिग्री इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की कहाँ से की है। मेरे साथियों, मैंने सूक्ष्म में आप लोगों को सारा बताया है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों को एक जो धब्बा होता है, झोला छाप चिकित्सक जैसे शब्दों से अपमानित किया जाता है, उसे निकालने का है। मेरा धैर्य है आप लोगों को आपका अधिकार दिलाना और उस पद्धति में आपको चिकित्सा अधिकार दिलवाने के साथ साथ आपको सीएमओ से रजिस्ट्रेशन दिलाना। ये मेरी केंद्र सरकार से भी मांग है, राज्य सरकारों से भी मांग है। तो मेरे साथियों, ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सारे चिकित्सकों को ये वीडियो भेजिए और इस वीडियो को फ़ायदा उठाइए। जय हिंद मेरे साथियों।